यकीन रखें, हम इसको बेहतर हालत में छोड़ के जाएँगे। ये जिस तरह का हमें मिला है, हम जब जाएँगे इस तरह का नहीं होगा, एक बेहतर वर्कबल और एक मुतहर्रिक ओवरसीज़ कमीशन पंजाब आपको मिलेगा और इसी तरह ओपीएफ भी, इसी तरह मुतहर्रिक और फिट फॉर पर्पज़ ओपीएफ आपको मिलेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहिया घुमाएँ। हमें जो चीज़ें मिल रही हैं, वो ग्रोइंग कंसर्न मिल रही हैं। जैसे पावर लूम बंद नहीं हो जाती, जी, तो हम उसको बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश करेंगे कि ये दाद रसी के मौके फराहम करने वाले आउटलेट्स आपके फिट फॉर पर्पज़ बनाएँ, अच्छे लोगों को लाएँ, मुशावरत से चलाएँ, आप लोगों को शामिल-ए-हाल रखें और जवाबदेही के लिए तैयार रखें। आप जिस तरह बुलाते हैं, सवालात करते हैं, इस तरह आपसे भी बाकी जो दूसरे हमारे पाकिस्तान के चाहने वाले लोग हैं, उनके सामने भी हम अपने आप को जवाबदेह रखें। बिल्कुल ठीक है। इस पे आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा जो करंट सिचुएशन है, सियासी मामलात है, पहले इसकी ज़रा आपसे राय ले लें। मुज़ाकराती अमल चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप सर? पीटीआई जो है वो सियासतदानों के साथ बैठने को कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती थी, लेकिन एट लीस्ट वो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार हो गई है। देखो, पीटीआई तो शुरू से ही फौजियों के साथ बैठने के लिए कोशां थी, लेकिन अब उनको थोड़ा-थोड़ा समझ आ रही है कि आप एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ही वन वे ट्रैफिक नहीं कर सकते, आपको सियासतदानों के साथ भी बैठना पड़ेगा, फिर ही बात बनेगी। डायलॉग जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। देर आए दुरुस्त आए, उनको सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, पार्लियामान ही उसका फोरम होना चाहिए। हुकूमत आती जाती रहती है, उतार-चढ़ाव आता जाता रहता है, उनको याद रखना चाहिए कि जब वो गवर्नमेंट में थे, तो ऑपोज़िशन के साथ हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे। अगर हुकूमत उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, तो ये हुकूमत की विज़डम और बुर्दबारी है। अगर ये हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, तो ये इनकी दानिशमंदी होगी क्योंकि ये जिस बंद गली में चले गए हैं, उसके बाद रास्ता मुश्किल से निकलेगा। आपने जो गाँठें दाँतों से लगाई होती है, वो हाथों से लगाई होती है, वो दाँतों से खोलनी पड़ती है। इट्स नॉट ईज़ी। पीटीआई ने हठधर्मी का मुज़ाहरा किया। सियासत में हठधर्मी ज़हर-ए-कातिल है। उनको शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। उनको नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठना चाहिए था। वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में नहीं बैठे कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूँगा। उनको शैडो कैबिनेट का किरदार जो बनता था शहबाज शरीफ का, वो अदा करने देना चाहिए था। इन्होंने राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को सिर्फ जेल में देखा। इनको लगता था कि ऑपोजिशन का काम सिर्फ जेल में है। वो गलत स्ट्रैटेजी थी, गलत था। अगर आज हुकूमत मुज़ाकरात के लिए दरवाज़े खोल रही है, तो वो अच्छी बात है और जमहूरियत में गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन मिलके सियासी पहिया चलाते हैं। मैं अपनी लीडरशिप को इसके ऊपर दाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़मों को बाहर ही होना चाहिए और मुज़ाकरात कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए और सियासत में रवादारी इतनी होनी चाहिए कि ऑपोजिशन बाहर निकले, तो उसी वक़्त धरने ना शुरू कर दे कि हुकूमत गिर जाए। ऑपोजिशन गवर्नमेंट में इतनी बुर्दबारी होनी चाहिए कि ऑपोजिशन को शैडो कैबिनेट बनाने दे। हमारी जवाबदेही करें वो अपना काम कर चुके हैं। हम पीआईए उनकी बंद बहाल करा रहे हैं, हम ओपीसी बंद बहाल करा रहे हैं। हमने देखा है ओपीएफ किस तरह उन्होंने चलाई। ओपीएफ सेक्रेटरी चला रहा था उनके 4.5 साल में। तो हम ओवरसीज जानते हैं कि कितने पानी में है, लेकिन उनको शैडो कैबिनेट के तौर पे हमारी जवाबदेही पार्लियामान में करने की पूरी खुली छुट्टी देनी चाहिए और उनको भी अपने वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन मिलके निज़ाम मुमलकत चलाते हैं। अगर उनको कोई गिले-शिकवे हैं, पार्लियामान के फोरम के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकती है। ये तो मखलूत हुकूमत है। लेकिन वो पार्लियामान में बैठेंगे, आएँगे तो फिर ही आगे बात बनेगी ना। तो हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं और ये लीडरशिप को सैल्यूट है कि उन्होंने मुज़ाकरात का, डायलॉग का हाथ बढ़ाया है। रास्ता खुला है। सियासत में इतनी पोलराइज़ेशन नहीं होनी चाहिए कि हम एक-दूसरे के साथ नफ़रत करने लगें। हर एक का अपना-अपना किबला, अपना-अपना लीडर और अपना-अपना मंशूर और ज़ाविया है। अपने-अपने ज़ाविये मंशूर में रहते हुए एग्री टू डिसएग्री करें और रियासत पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचने दें। ये जो काम कर लेगा वो अक्लमंद है। जो बंद गली में लेके जाएगा वो अक्लमंद नहीं है। वो इंतशार पसंद है, उससे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा, पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
बिल्कुल ठीक है। मगर साहब जो मुतालबात हैं, जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश किया गया, इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई 26 नवंबर, जुडिशनल कमीशन मांगा है, क्या हुकूमत को नहीं बना देना चाहिए ताकि ये दूध और दूध पानी और पानी हो, ताकि ये जो दोनों तरफ से क्लियर तो हो, ये किया किसने है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, ये अब चार्टर ऑफ डिमांड में बड़ी चीजें आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को बैठना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, रास्ता निकालना चाहिए, अपना ऑपोजिशन वाला किरदार भी अदा करना चाहिए। अगर हुकूमत मिले तो हुकूमत वाला किरदार अदा करते हुए ऑपोजिशन को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, और साथ रियासत, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, इन तीनों के जो बनते हैं हकूक और जो इनकी मनसब के तहत जिम्मेदारी बनती है, उसको अदा करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जा रही है तो आप धमकियां देना शुरू कर दें। आपको कोई सियासी चोट पहुंचती है तो आप वो लहराना शुरू कर दें साइफर, और आप मुल्क के खिलाफ मुल्क तोड़ने वाली बातें शुरू कर दें। वो ठीक नहीं है। जो 9 मई को हुआ है वो ठीक है, उनकी गिरफ्तारी गलत हो सकती है। भैया, आपके जमाने में 2-2 किलो हीरोइन डाली गई है सियासतदानों के ऊपर। थोड़ा सब्र करें, आप कोई महात्मा थोड़ी हैं। आपको गिरफ्तार कर लिया तो क्या आसमान गिर गया यहाँ पे? आप बेल करवा लें जाके। आप उसके ऊपर पूरा मुल्क जला देंगे क्या? यार, थोड़ा सा सब्र तो करें ना। ये आप ही की अदालतें हैं जिसमें आपने जिस चक्की में हमें पिसवाया है। थोड़ा सब्र कर लें। आपको गिरफ्तारी कर ली, कोई ऐसी बात नहीं, आप अगले दिन बेल अप्लाई कर लें। आपके ऊपर केस डाल गया तो आप, इसका मतलब है पूरा मुल्क जला देंगे क्या? तो मेरे ख्याल में उनको जो मशवरा देने वाले लोग थे, देर आए दुरुस्त आए, उनको समझ लग रही है कि जो चीजें हम हुकूमत या रियासत को थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनकी चार्जशीट बन गई है। उनका असर हुआ होगा। 9 मई के वाक़े से ज़मीन हिली होगी, जीएचक्यू में हलचल हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि यही उनके एडवाइज़र चाहते थे कि जीएचक्यू में हलचल हो और अमेरिका में हलचल हो, पता चले कि हमारे पास कितनी पावर है। हम जो है वो क्या कहते हैं, वो दीवारों की जो नीचे जो ज़मीन है वो हम हिला देंगे। हिला दी। उसका नतीजा क्या हुआ? आपने अपने चाहने वालों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को आपने इंतशार पसंदी, वायलेंस और रेडिकलाइजेशन का दर्स दिया। आप में और तालिबान में कोई फर्क नहीं रहा। आपने अपने चाहने वालों को जमहूरी रास्ते से हटा के दरअंदेजी के रास्ते पे लगा दिया। तभी वो बार बार पहाड़ों से चढ़े आते हैं इधर इस्लामाबाद की तरफ। ये सियासी अमल नहीं है। सियासी अमल था कि आपकी हुकूमत गई, आप शैडो कैबिनेट बनाते, पार्लियामान में बैठते, कहते मैं अच्छा वजीर आजम नहीं था पर मैं अच्छा अपोजिशन लीडर बनूंगा। आई सलाम अलैकुम टू शहबाज शरीफ साहब, आप चला के दिखाएं। और ये गवर्नमेंट अपोजिशन की प्रॉपर रोल प्ले करते, पॉपुलर आदमी है, ऑपोजिशन के तौर पे रोल प्ले करते, इनकी ज्यादा सुनी जानी थी। इनको CNN BBC सुनता, कोई डिलीवर करते, कोई पेपर शेपर लिखते, को गवर्नमेंट की जवाबदेही करते, तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल पेश आती, क्योंकि एक फॉर्मेडेबल ऑपोजिशन उनकी ऑपोजिशन करती। फ्री हैंड दे दिया, इन्होंने इस्तीफे दे दिए, इन्होंने मार दाड़ और ये और वो। क्या हुआ फिर उसका? तहरीक इंसाफ हुकूमत में तो नहीं आई, ठीक हुआ। उन्होंने थोड़ा सा जमहूरी अमल के जरिए इलेक्शन का इंतजार किया और इलेक्शन में उन्होंने अपना शो किया। फिर क्या हुआ? स्टैब्लिशमेंट में से आपने पंगा लिया, क्या हुआ फिर? उन्होंने दिया इक्तदार आपको? आपको नहीं दिया इक्तदार, आपने वही फिर रिपीट कर दिया इस्लामाबाद में। तो फिर क्या हुआ? मुज़ाकरात पे ही आना पड़ा ना। तो फिर मुज़ाकरात ही इसका रास्ता है, पार्लियामान ही इसका रास्ता है। आप अपना ऑपोजिशन से काउंसलर शुरू करें, एमपीए बन जाएंगे। एमपीए से शुरू करें, एमएनए बन जाएंगे। ये सबक है। बर्दाश्त करें, पार्लियामान में बैठें, अपना रोल अदा करें। कभी ना कभी बारी आ ही जाती है और कभी ना कभी दाव भी लग जाता है। ये 2 दफा दार ही लगे, पहले वाला दा 2 दफा नहीं लगे। वो नहीं दा लगना। लेकिन अभी वो वो एक और डिमांड कर रहे हैं कि असीरान जो हैं इमरान खान समेत, उनको हुकूमत रहाई दे। क्या वो हुकूमत से कोई एनओआर मांग रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मांग रहे हैं? क्योंकि रहाई तो अदालतों नहीं देनी है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अप्रोच कर रही है, कैसे चाहते हैं कि असीरान को रहा कर दें, और क्या हुकूमत कर सकती है? सियासी सियासी दानिशमंदी का तकाजा कई दफा होता है कि अगर पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और वो पॉलिटिकल बुनियादों पे अंदर हैं, तो अगर वो क्रिमिनलिटी
सच नहीं है, लेकिन सियासी बुनियादों पे अंदर है। जैसे बहुत सारे लोग एमपीओज के तहत अंदर होते हैं, बहुत सारे लोग सियासी वर्कर्स के तौर पे दंगा मुश्ती की वजह से अंदर होते हैं, कोई प्ले कार्ड और बैनर बनाने के ऊपर, कोई सियासी जलसा करने के ऊपर, दफा 44 खिलाफ वर्जी के ऊपर। वो तो समझ में आता है कि जी मुज़ाकरात में आप सियासी वर्करों को ना लाएं और निकाल दें। जिन लोगों ने 9 मई किया और 26 नवंबर किया है, या ये जो अभी 26 नवंबर में ये जो अभी इस्लामाबाद में हुआ है, धरने में जो मार-धाड़ हुई है, उनको मेरे ख्याल में अदालतों से के अलावा माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपने अगर आज ये सिलसिला बंद ना किया, तो हर एक को पता लग जाएगा कि आप इस तरह का ही करें कुछ, कल को हुकूमत आएगी तो हम इसको माफ़ करवा लेंगे, एनआरओ हो जाएगा। आपने मुशर्रफ वाला एनआरओ दिया लोगों को, वो कोई इतना अच्छा नहीं लगा कि आप 7 नुकाती एजेंडे पे आए, हम करप्शन खात्मा कर देंगे, ये कर देंगे, फिर आपने 6000 बंदों को माफ़ी भी दे दी। वो रियासत में आपकी जो पूरा एक पलाइट होती है वो खत्म हो जाती है, आपकी पॉलिटिकल प्रोप्राइटी खत्म हो जाती है। मैं नहीं समझता कि 9 मई के वाकयात के ऊपर जो लोग कोर कमांडर हाउस के घर मुलव्वस पाए गए हैं, उनको आप पॉलिटिकल वर्कर समझ के माफ कर दें। मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई ना कोई माफी तलाफी का कोई ना कोई कोर्ट के जरिए इंतजाम होना चाहिए, उनके ट्रायल होने चाहिए, उनकी सजाएं होनी चाहिए। बाद में माफी तलाफी होती है वो बाद की बात है, लेकिन उनका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आपको कल को इस तरह की सूरत हाल का सामना ना हो। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई भी वजीर आजम उतरे, वो अपने चाहने वालों को कहे कि जीएचक्यू के ऊपर चढ़ दौड़े, इनको तभी समझ आएगी। ये ठीक नहीं है ये रास्ता। अगर आपने ये रास्ता अभी बंद ना किया तो हर तीसरी पार्टी जो है वहीं पहुंचा करेगी और उसका मुल्क को नुकसान होगा, रियासत को नुकसान होगा। रियासती अदारों को आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में ना ही मुलव्वस करें तो बेहतर। इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात 9 मई करवाया, फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश की, बहुत बड़े-बड़े इल्ज़ामात हैं, साबित होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन आने वाले दौर में, आने वाले वक़्त में एक मिसाल हमारे सामने अमेरिका की है। वहाँ पर भी तो जो साबिक सदर थे, उन्होंने यही सब कुछ किया था। आज से कुछ दिन के बाद वो हलफ़ उठा रहे हैं। तो क्या मुमकिन है पाकिस्तान में भी इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात के बावजूद इमरान खान साहब की कभी फिर बारी आ जाए? देखिए, सियासत में आप पार्टियां हुकूमत करने के लिए चलाते हैं, बारी हुँ। कभी भी किसी की भी आ सकती है। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अमेरिका लेकिन में अगर हो गया तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका में ले, भी तो यही किसी किस्म के हाँ, इल्ज़ाम है ट्रम्प पे। लेकिन मैं ये देखिए, आई आई एम नॉट रूलिंग आउट, लेकिन आपने ये देखना है कि जिन लोगों ने मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए, जिन लोगों ने इकोनॉमिकली मेल्ट डाउन कर दिया मुल्क, जिन लोगों ने इसको दिवालिया डिक्लेयर ही कर दिया, एक किस्म का आईएमएफ की डील से निकल गए, पीआईए बंद करवा दी, और जो ये कह रहे थे कि हम बनाने आए हैं सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक पेड एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को ग्लोरीफाई करते रहे, बाद में अंदर से निकला कुछ नहीं। दे कुड नॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल थिंग, और और आपको मुल्क जो है दिवालिया करके आपके हाथ में पकड़ा गया, अब जो मर्जी आ जाए ये दिवालिया ही होना है। तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर इक़्तिदार आएगा, उसका नुकसान होगा। लेकिन ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है। ये तो इलेक्टोरेट ने फैसला करना है, ये तो वोटर्स ने फैसला करना है। लेकिन सरेदस्त इमरान खान साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इक़्तिदार के सिंहासन पे चढ़ने के लिए। वो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी कोई खास मदद कर सकेंगे। उसके लिए उनको अपनी अपनी चाल बननी होगी। रियासत पाकिस्तान अगर उनको अलाइन नहीं करती और समझती नहीं है कि उनकी पॉलिसियां मुल्की मफाद में हैं, तो उनको वो गैप पहले पूरा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ने वो गैप बहुत ही बेहतर अंदाज में पूरा किया है। देख लें, वो 5 साल की एग्जाइल के बाद फिर हुकूमत हासिल की है और दोबारा हुकूमत में है, और अच्छे तरीके से आलमी तन्हाई भी दूर हो रही है, पैसे भी बेहतर हो रहे हैं, सोने के ज़खायर निकल रहे हैं, पैसे बाहर से आ रहे हैं, रिकॉर्ड तरसीलात आ रही हैं। हालांकि इमरान खान ने मुल्क दुश्मनी में लोगों को कहा था कि पाकिस्तान पैसे ना भेजें। तो मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा कि मुल्क किन हाथों में हम दें और कौन लोग बेहतर चला सकते हैं। सो फार शहबाज शरीफ साहब ने प्रूव किया है, और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी जो इनिशियल एक्टिविटी है उससे ये साबित किया है कि उन्होंने सियासी बलूगत का मुजाहरा करते हुए लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया है, बच्चों को अपनी तरफ राग़िब किया है। ये जो वैक्यूम हम कह रहे थे
कि ये वैक्यूम क्रिएट होगा और जो नौजवान नस्ल है इमरान खान की पॉलिसी से बददिल होगी, खुदा ना खास्ता इंतशार की तरफ जा सकती है, खुदा ना